हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा यानी टेस्ट। इसके बारे में हमेशा पूछता है कि परीक्षा के प्रकारों का वर्णन करें। ये कोर्स 9th में आता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग से। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, परीक्षा शब्द हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस इच्छा, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। परीक्षा किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि को जांचने के लिए की जाती है। मतलब परीक्षा किस लिए की जाती है? बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता है, उसी की उपलब्धि को जांचने के लिए परीक्षा की प्रक्रिया को अपनाई गई है, ताकि बच्चे ने कितना सीखा है उसका जांच किया जा सके। परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट, लिखित परीक्षा, रिटेन टेस्ट तथा प्रायोगिक परीक्षा। ये जो प्रायोगिक परीक्षा है ये बड़े बड़े क्लासों में ली जाती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। जैसे बीए हो गया, बीएड हो गया, बीएससी, इन सब में ये प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। लिखित परीक्षा को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा तथा निबंधात्मक परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एग्ज़ाम में जो भी पॉइंट लिखे उसको मतलब डायग्राम के थ्रू दर्शाने की ज़रूर कोशिश करें, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अब देखते हैं मौखिक परीक्षा। देखिए, मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान सुकरात ने दिलवाया था, लेकिन इसका शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत की थी ग्लाइडेडस ने। ग्लेडाइडस ने इसकी शुरुआत की थी और इसको महत्वपूर्ण स्थान सुकरात ने दिलाया था मौखिक परीक्षा को। मौखिक परीक्षा जहाँ चाहे शिक्षक उसका संचालन आसानी से कर लेते हैं। जो मौखिक परीक्षा है उसका कहीं भी शिक्षक आसानी से संचालन कर लेता है। मतलब मुंह से पूछना है, किसी भी कोई भी टॉपिक लेकर के बच्चों से वो पूछ सकते हैं। मौखिक परीक्षा में शिक्षक बालकों की बोलने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, योग्यता, शुद्धता एवं अर्थ प्रकाशन आदि की क्षमता का जांच करता है। जो एक शिक्षक होता है वो मौखिक रूप से क्या जांच करता है? मान लीजिए हम भी किसी से मिलते हैं या किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो यही ना जानना चाहते हैं कि बच्चे की बोलने की क्षमता क्या है, वो बोल पाता है या नहीं सामने फेस टू फेस, उसके बोलने में शुद्धता कितनी है, किस प्रकार से वो लैंग्वेज मतलब जो भी भाषा बोलना है उसको बोलता है। यही सब क्या है, इसका जांच करने के लिए मौखिक परीक्षा किया जाता है। अब मौखिक परीक्षा के गुण देख लेते हैं। देखिए, इस परीक्षा का प्रयोग अधिकतर कहाँ पर होता है? तो प्रारंभिक स्तर पर, मतलब छोटे बच्चों के ऊपर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है मौखिक परीक्षा का। मौखिक परीक्षा के गुण हैं, मौखिक परीक्षा में लचीलापन अधिक होता है। इसमें शिक्षक प्रश्नों को जिस ढंग से चाहे पूछ सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि मौखिक परीक्षा अधिक लचीलापन है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं कि मतलब बच्चे की लैंग्वेज में भी प्रश्न को पूछ लेते हैं। जैसे क्षेत्रीय भाषा, मान लीजिए बिहार है तो बिहार में भोजपुरी भाषा से भी बच्चों को पूछ लेंगे, जिससे कि बच्चे आसानी से उस लैंग्वेज को समझ पाएँ और उसका जवाब दे। तो यही बोला गया है कि एक शिक्षक मतलब जिस प्रकार से चाहे प्रश्न कर सकता है। दूसरा गुण है, मौखिक परीक्षा में छात्रों को लिखने में लगा समय बच जाता है। मतलब मौखिक परीक्षा में क्या होता है, जो लिखने में समय लगता है वो समय क्या होता है, बच जाता है। शिक्षकों को प्रश्न पत्र निर्माण करने में लगने वाला समय बचता है। इसका गुण मतलब क्या है कि जो शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने में समय गवाते हैं, समय ज़्यादा लेते हैं, वो भी बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी गुणों की परख आसानी से कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या है, मौखिक रूप से बोलने पर ना बच्चे की भाषा शैली से हम लगा सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ कैसी है, मतलब उसका नेचर किस प्रकार का है। मौखिक परीक्षा जहाँ चाहे शिक्षक उसका संचालन आसानी से कर लेता है। ये गुण था। अब मौखिक परीक्षा के दोष को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मौखिक परीक्षा के निम्नलिखित दोष हैं। पहला है, मौखिक परीक्षा में बहुत से छात्र घबरा जाते हैं यानी नर्वस हो जाते हैं, जिसके कारण वे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। मतलब ये ऐसा अधिकतर होता है, बहुत से बच्चे क्या है या डर से या नर्वस हो जाते हैं, तो उनको जिस क्वेश्चन का आंसर आता भी है वो नहीं दे पाते हैं, घबरा जाते हैं या फिर खुलकर नहीं बोल पाते हैं। दूसरा है, भाषा संबंधी दोष। कभी कभी अपनी बातों को समझाने में असमर्थ हो जाता है। जो बच्चा है वो कभी कभी अपनी लैंग्वेज के, मान लीजिए दूसरे क्षेत्र से बच्चा आया है तो वो अपनी भाषा को भी नहीं समझा पाता है, उस समझाने में असमर्थ हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, मौखिक परीक्षा में शिक्षकों को अपना पूर्वाग्रह यानी पक्षपात आदि दिखाने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। देखिए, मौखिक परीक्षा में क्या होता है कि जो छात्र मतलब जिस बच्चे से ज़्यादा लगाव रखते हैं उस बच्चे को तो आसान से 2-3 क्वेश्चन पूछ करके छोड़ देते हैं, मगर जिस
बच्चे से वो नफ़रत या थोड़े गुस्से टाइप पर होते हैं, उनसे क्या करते हैं कि वो पक्षपात मतलब अपना गुस्सा निकालने लगते हैं मौखिक परीक्षा में। तो ये मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष था। अगले वीडियो में हम लोग लिखित परीक्षा को देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।